हेलो गाइस, दिस इज़ उपेंद्र और एक नया वीडियो के साथ मैं फिर से आया हूँ। पिछले 2 दिन आई थिंक गैप हो गया है, समय की बहुत ही कमी है और वर्किंग हूँ और साथ में खुद का भी प्रिपरेशन करना होता है, तो थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम जा रहा है। मैं सोचा था कि 8 बजे से एक अच्छा टाइम शेड्यूल पकड़ाया है, बट क्या है कि उस समय लाइव क्लासेस आने में प्रॉब्लम हो रही है। चूँकि मैं सोचा कि बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूँ, कुछ वहाँ से गाइडेंस दूँ, बट लाइटिंग बोर्ड कैमरा ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। जितना देर सेटअप करने में लगता है उतना देर में मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए दे दूँगा 8 से 10 मिनट में। और चूँकि मुझे बस तरीका बताना है, बाकी पढ़ना तो आप लोगों को ही है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसी चीज़ में करते हुए क्या बेटर हो सकता है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग झारखंड जियोग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज फैक्ट्स को कवर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस क्रम में मैंने बताया था कि 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को आप कवर कर सकते हैं। तो ये आप जो ये वाला जो एरिया है ना, आप इसको कर सकते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट है, आराम से हो जाएगा। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट यदि आप जान लेते हैं तो आप समझिए कि ज्योग्राफी का अच्छा खासा आप हिस्सा कवर कर चुके हैं। चूँकि ये एरिया जो है माइंस का है, ठीक है। आपका यहाँ पे दलमा सेंचुरी मिलता है, फिर आपका जो सारंडा का फॉरेस्ट है, फिर अलग अलग माइंस वेस्ट सिंहभूम में अलग और पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में अलग और पूर्वी सिंहभूम में अलग। तो जो ये ईस्ट सिंहभूम जो है ये पूरा इंडस्ट्री हब है, आप जानते हैं ये पूरा इंडस्ट्री हब है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम जो है ये पूरा मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अलग आयरन हो, चाहे वो आपका बेंटोनाइट हो, बहुत ही अलग अलग तरह का जो कुछ रेयर टाइप का है वो पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है। तो ये इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और ये जो है पश्चिमी सिंहभूम ये आपका माइंस के लिए फेमस है। सरायकेला खरसावां जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका अपना इम्पॉर्टेंस है। तो सरायकेला खरसावां हमारे लिए उतना वो नहीं है। सरायकेला खरसावां बस एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट मायने रखता है कि इसका जो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके पीछे थोड़ा सा जान लेना है कि ये कब बना है। इससे ज़्यादा सरायकेला खरसावां ज़्यादा नहीं पूछता है। बाकी कांड्रा ये सब जो है ये सब खरसावां डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो थोड़ा सा सोच सकते हैं खरसावां थोड़ा सा और एरिया जो उधर है कुछ कुछ देखने को मिलता है, आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में आता है तो उसको आपको अच्छे से देखना है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जानना क्या है। जो आपको जानना है आपको वहाँ का जो डलमा लेक है वो जानना है, ठीक है। डलमा लेक है वो जानना है। फिर आपको सॉरी डलमा लेक नहीं है, डलमा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वो जानना है। तो कोशिश करना है इसी तरह से पढ़ने के लिए। तो आप 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़िएगा तो अच्छा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा परेशानी होती है। फिर आप उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ये एरिया पढ़ेंगे। ये एक दिन में ये 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट को आप कवर कीजिए, ठीक है। सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा। आपको कवर कैसे करना है उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये 3 डिस्ट्रिक्ट करने के बाद आप फिर ये एरिया कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा फिर आप यहाँ पे चलेंगे ये वाला एरिया में, ठीक है। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आप एक साथ करेंगे। चूँकि आपको अगर मैं सोर्स भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको उड़ान में अगर नहीं मिलता है डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप मनीष रंजन का बुक रखे होंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। जो भी छोटा छोटा चीज़ इन्फॉर्मेशन है दे दिया है। अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। आपको इसमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है कि उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर पढ़ना है, ठीक है। सेक्स रेशियो याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछेगा। हाँ, वहाँ का आप ज़रूर आप लिंगानुपात याद रखिएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है, ठीक है। जैसे धनबाद हो गया, सिमडेगा हो गया, है ना, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट का जानना जरूरी है। चूँकि कभी कभी ऑर्डर पूछ देता है कि घटते हुए क्रम में लिंगानुपात वाले ज़िला को आप सजाइए, ठीक है। तो ये 3-4 ज़िला को जानना ज़रूरी है। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद जो सबसे कम वाले हैं और सबसे ज़्यादा वाले हैं। दूसरा चीज़ आप ये कीजिएगा कि वहाँ पे कौन कौन से माइंस मिलते हैं, क्योंकि झारखंड इज़ ए
माइंस एंड मिनरल रिच स्टेट, तो आपको वहाँ पे जानना है। तीसरा चीज़ ये जानना है कि वहाँ का ट्राइब्स सबसे कुछ अलग है, तो वो ट्राइब्स के बारे में आपको जानना है। ठीक है, ट्राइब्स के बारे में जानना है। फिर जानना है कि वहाँ पे क्या कोई रिवर्स जो है, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो जा रही है क्या, फिर कोई पीक है क्या उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कोई वाटरफॉल है क्या, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर कुछ स्पेशल है क्या, वहाँ का कुछ अलग तरह का पाया जाता है, जैसे मक्का के लिए पलामू वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, मोटे अनाज के लिए, है ना। ये जो एरिया है आपका थोड़ा सा काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो इधर का वेजिटेशन और क्लाइमेट अलग हो जाता है। इधर में कुछ आपको अलग, है ना, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, इस एरिया में आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो हर एरिया का अपना अपना वो होता है। तो क्या आपको देखना है हर ज़िला में कि वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, कोई अगर बांध वगैरह है तो उसको याद कर लेना है। फिर देखना है कि कौन सा माइंस पाया जाता है, कौन सा ट्राइब्स वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे 8 जो आदिम जनजाति वाला, उसमें से अगर 1-2 अगर वहाँ पे पाए जाते हैं तो आपको वो याद रखना है। फिर वहाँ का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर याद रखना है, बहुत अगर हाई और लो है। अगर मीडियम रेंज में है तो याद मत रखिए, जैसे पाकुड़ का जानना ज़रूरी है, ठीक है, और रांची का जानना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो पाकुड़ का है, तो पाकुड़ का तो आपको जानना ही पड़ेगा कि कितना लिटरेसी रेट है, ठीक है ना। और ये पूर्वी सिंहभूम और रांची, यहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा सा अच्छा है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो रिवर्स, हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स, वाटरफॉल, पीक, माउंटेन, ट्राइब्स, कोई इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे, तो वो इंडस्ट्री हम लोग याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोकारो पढ़ रहे होंगे और हम सेल ना जाने कि सेल कब बना, वहाँ पे ये कौन से ईयर में बना, कौन से कंट्री के सहायता से बना है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। तो हमको जानना है, बोकारो में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को बोकारो थर्मल के बारे में जानना है। अगर हम लोग रांची पढ़ रहे हैं तो एचईसी के बारे में जानना है कि एचईसी कब बना। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम पढ़ रहे हैं तो टाटा स्टील के बारे में पूरा उसका हिस्ट्री जानना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपका धीरे धीरे मतलब जियोग्राफी में ही आपका आधा झारखंड कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री पॉइंट को छोड़ करके। तो जियोग्राफी इसलिए बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है।